सुप्रभात बच्चों। आपकी हिंदी माधुरी कक्षा 5वीं की पुस्तक में का 12वां पाठ हमारा चालू था, जापान के बच्चे। तो हमने देखा है कि वहाँ के बच्चे किस तरह से पोशाक करते हैं, किस तरह से खाने पीने का ध्यान रखते हैं। इसके आगे का भाग आज की वीडियो में हम देखेंगे। जापान में स्कूल बहुत सुंदर होते हैं। जापान के स्कूल कैसे होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं। वहाँ के बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं। जापानी भाषा के साथ साथ उन्हें गणित, इतिहास, भूगोल, दस्तकारी, चित्रकला, संगीत और शारीरिक शिक्षा आदि विषयों को पढ़ाया जाता है। देखो, उनको स्कूल में गणित, इतिहास, भूगोल, दस्तकारी, चित्रकला, संगीत और शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है। वहाँ के अधिकतर बच्चे 9वीं कक्षा तक ही पढ़ते हैं। देखो, वहाँ के बच्चे ज़्यादा कक्षा नहीं पढ़ते, 9वीं कक्षा तक ही पढ़ते हैं। उसके बाद वे काम धंधा सीखते हैं। कारखानों में अपने हाथ से नई नई चीज़ें बनाने में उन्हें आनंद आता है। देखो, कारखाने हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे नई नई चीज़ें बनाने में उन्हें आनंद मिलता है। काम करते हुए भी वे पढ़ते हैं, काम करते हुए भी वे पढ़ते रहते हैं। लड़कियां भी 9वीं कक्षा के बाद काम धंधा सीखती है। देखो, वहाँ की लड़कियां भी 9वीं कक्षा होने के बाद काम धंधा सीखती है। लड़कियां घरेलू कामकाज के साथ साथ फूलों की सजावट का काम बड़े चाव से सीखती है। देखो, लड़कियां घरेलू काम तो सीखती है, उसके साथ ही फूलों की सजावट के भी काम बड़े चाव से सीखती है, बड़े आनंद से सीखती है फूलों की सजावट करने के काम। इसे जापानी भाषा में इकेबाना कहते हैं। उनके इस काम को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? इकेबाना। वे चाय की रस्म भी सीखती है। चाय की रस्म, वहाँ पर चाय पीना बहुत ही पसंद का होता है, तो वो चाय की रस्म जो रहती है, उनकी चाय पीने की कला को, तो वो भी वो सीखती है। इस रस्म को चानेचू कहा जाता है। इस चाय की रस्म को चानेचू कहा जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम स्त्रियां ही करती है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करता है? स्त्रियां ही करती है। वे बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। वे बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, पुस्तकें पढ़ाती है और बहुत सी अच्छी बातें सिखाती है। वहाँ की स्त्रियाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, पुस्तकें पढ़ाती है और बहुत सी अच्छी बातें सिखाती है। हमारी तरह जापानी लोग घरों में कुर्सियों का प्रयोग कम करते हैं। हमारी तरह ही, हमारे भारत की तरह ही जापानी लोग घरों में कुर्सियों का प्रयोग कम करते हैं। यहाँ कमरों में सुंदर चटाइयाँ बिछी होती है। उनके घरों में भी, उनके कमरों में भी हमारी तरह ही नीचे बैठकर काम करना अच्छा माना जाता है। वहाँ पर कमरों में नीचे सुंदर सी चटाइयाँ बिछी हुई होती है। घर के लोग उन्हीं चटाइयों पर बैठते हैं। लोग कमरे के बाहर ही जूते उतार देते हैं। हम भी कमरे के बाहर ही जूते उतार देते हैं। उसी तरह जापान के लोग भी कमरे के बाहर ही जूते उतारते हैं। बच्चे भी जूते उतार कर घर में प्रवेश करते हैं। देखो, संस्कृति उनकी भी अच्छी है। इसके कारण कमरा गंदा नहीं होता। जापानी बच्चे घर की सफाई में अपने माता पिता का हाथ बांटते हैं। देखो, जापान के जो बच्चे हैं वह घर की सफाई करते समय अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं। जापान के बच्चे छुट्टी का समय खेल कूद और पढ़ने में बिताते हैं। जापान के बच्चे उनकी छुट्टी का जो समय रहता है वह खेल कूद और पढ़ने में बिताते हैं। जापान में बच्चों का एक बड़ा त्यौहार बाल दिवस मनाया जाता है। जापान में बच्चों का एक बड़ा त्यौहार रहता है, वह होता है बाल दिवस। हमारे यहाँ पर भी बाल दिन हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 नवंबर, क्योंकि उस दिन चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और उन्हें बच्चे बहुत ही पसंद थे। इसीलिए हम उनका जन्मदिन बाल दिन के तौर पर मनाते हैं। उसी तरह उनका भी, जापान के बच्चों का भी एक बड़ा त्यौहार रहता है बाल दिवस।
उस दिन सारे देश में छुट्टी होती है, जगह जगह बाल मेले लगते हैं। इसे झंडे का त्योहार भी कहते हैं। इस बाल दिवस को झंडे का त्योहार भी करते हैं। उस दिन घर के सामने एक ऊंची लकड़ी गाड़ दी जाती है। लकड़ी में कागज या कपड़े की एक मछली लटका दी जाती है। वह हवा में तेजी से नाचने लगती है। ऐसा मालूम होता है कि मछली आकाश में तैर रही है। देखो, उस दिन क्या करते हैं, अपने घर के सामने एक लकड़ी गाड़ दी जाती है और उस पर एक मछली, कागज की मछली ऐसी लटकाई जाती है। वह मछली आकाश में हवा के साथ उड़ती रहती है। त्योहार के दिन बच्चे खूब उछलते कूदते हैं। वे रंग रंग के पतंग उड़ाते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। यह त्योहार हर साल 5 मई को मनाया जाता है। लड़कों की तरह लड़कियों का भी एक त्योहार होता है। उसे गुड़ियों का त्योहार कहते हैं। उस दिन छोटी बड़ी गुड़ियों को सजा कर रखा जाता है। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ घुल मिल गाती हुई नाचती है। देखो, लड़कियों का भी एक त्योहार होता है, उसे गुड़ियों का त्योहार कहते हैं। उस दिन छोटी बड़ी गुड़ियों को सजा कर रखा जाता है। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ घुल मिल कर गाती हुई नाचती है उस दिन। तो बच्चों, इस तरह हमने जापान के बच्चे पाठ के माध्यम से जापान की संस्कृति तथा उनका रहन सहन हमने देखा है। तो इस पाठ का स्वाध्याय मैंने आपको लिख कर दिया है, वह आपको आपकी कॉपी में लिखना है।